हनोई से एक उपासक ने पूछा है। हमारा परिवार बिखरा हुआ है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाए और प्यार मोहब्बत से रहे। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप सबको क्या लगता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? परिवार बिखर गया है और अब इच्छा है कि सब शांति और सौहार्द से रहें। तो जरा खुद भी सोचिए, उपाय क्या हो सकता है? मैंने तो कभी शादी नहीं की, तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे जानूं? पिछले एक उपासक ने साफ कहा था कि उनके घर में सास बहू की समस्या थी। लेकिन यहाँ यह नहीं बताया गया कि असल में हुआ क्या है। परेशानी पत्नी की ओर से है या पति की ओर से? कोई ठोस विवरण नहीं है। फिर भी मैं उत्तर देता हूँ। हमारे पूर्वज कहते हैं कि अगर परिवार सुखी और खुशहाल चाहिए तो पति पत्नी को एक दूसरे को समझना और क्षमा करना सीखना होगा। एक कहावत है कि एक पल सह लो तो आंधी टल जाए, एक कदम पीछे लो तो जीवन बन जाए। बस यही अंतर आ जाता है। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। विशेषकर पत्नी का पति संवेदनशील और समझदार है तो घर बहुत सुखी होगा। लेकिन अगर पति ईर्ष्यालु है या शराब और जुए में डूबा हुआ है तो पत्नी की हालत बड़ी दुखद होगी। शादीशुदा जीवन में ज्यादातर कष्ट स्त्रियां ही झेलती हैं। इसीलिए पत्नी ही परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चों के भविष्य के लिए, परिवार और रिश्तों के लिए पत्नी को ही धैर्य रखना पड़ता है। दुख तकलीफ सहकर जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और पूरे परिवार को संभालना पड़ता है। इसलिए हमें सूत्रों का पाठ और बुद्ध जाप करना चाहिए ताकि मन को शांति मिले। त्याग करना सीखना चाहिए, आसक्ति छोड़नी चाहिए। धम्म को सुनना चाहिए ताकि ज्ञान और करुणा दोनों बढ़े। दूसरों को सहन करने की क्षमता आए। ऐसे धीरे धीरे परिवार की स्थिति सुधरेगी। सबसे जरूरी है कि हम खुद इसकी पहल करें, क्योंकि हम बौद्ध साधक हैं। इसलिए परिवार में जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी होगी। तभी घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा। अगर पति पत्नी की सोच बिल्कुल अलग हो जाए या दोनों के बाहर संबंध हों तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यह गलत है। पति पत्नी को एकनिष्ठ होना चाहिए। आखिर पति पत्नी के संबंध क्यों बनते हैं? क्योंकि बिना प्रारब्ध के कोई रिश्ता नहीं बनता। बिना किसी ऋण के कुछ नहीं होता। पूर्वज कहते थे कि पति पत्नी केवल भाग्य से नहीं जुड़ते, बल्कि आपसी ऋण भी उन्हें जोड़ता है। अगर केवल भाग्य ही होता तो ठीक था, लेकिन ऋण भी साथ होता है। भाग्य और ऋण दोनों मिलकर पति पत्नी का बंधन बनाते हैं। अच्छा हो या बुरा, पूरा हो या अधूरा, यह सब भाग्य और ऋण के परिणाम है। कुल मिलाकर पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। भले ही परिवार पड़ोसियों जितना सुखी न हो, लेकिन कम से कम बच्चों को दुख कम मिले। वे रोज माता पिता को लड़ते झगड़ते न देखें, ताकि उन्हें घर से घृणा न हो। वरना बड़े होकर वे उदास, नाखुश और जिद्दी बन सकते हैं। तब दुख पर दुख बढ़ जाएगा, पति के कारण दुख और फिर बच्चों की चिंता। इसलिए अगर परिवार को बचाना है तो हमें खुद तालमेल बिठाना होगा। क्योंकि हम बौद्ध साधक हैं, हम कर्म फल और भाग्य का सिद्धांत समझते हैं। तो हमें ही पहल करके परिवार संभालना चाहिए। सच है, टूटे रिश्ते फिर से पहले जैसे नहीं बन पाते, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए हमें घर को संभालना ही होगा। भले ही वे टूटे रिश्ते की दरार महसूस करेंगे, किंतु फिर भी यह बिल्कुल न होने से कहीं बेहतर है।
कहते हैं जिसके पास पिता है लेकिन माँ नहीं, या माँ है लेकिन पिता नहीं, ऐसे बच्चे आसानी से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगर पति पत्नी सोचें कि बच्चों की जिम्मेदारी के लिए वे एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं तो साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर रिश्ता वाकई बचाया नहीं जा सकता तो एक दूसरे को मुक्त कर दीजिए और अपनी अपनी राह पर चलिए। लेकिन बच्चों का ध्यान जरूर रखना होगा। यही मेरी सलाह है।